नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। ओंकारेश्वर मानधाता में एकादशी से लाखों मां नर्मदा भक्त 5 कोशी यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा की सन 1975 में प्रथम बार पंडित डॉक्टर रविंद्र भारती जी ने शुरुआत की थी, जिसका आज तक उनके परिवारजन भी लाखों जनता के साथ मां नर्मदा की पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। उनके परिवारजनों का कहना है कि हमारे पिताजी के ऊपर भगवान शंकर और मां नर्मदा की असीम कृपा रही थी और उनके आत्मा प्रेरणा से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसको आज कई वर्ष बीत गए हैं और आज तक इस यात्रा में लाखों लोग भाग लेने लग गए हैं। मैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा। मेरे पिताजी डॉक्टर रविंद्र चौरे भारती जी ने ओंकारेश्वर की लघु पंचकोशी यात्राओं का प्रारंभ 1975 में सबसे पहले साइकिल से अकेले सर्वे करने के साथ किया। उनका मानना यही था कि नर्मदा की बड़ी परिक्रमा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। गृहस्थ लोगों के लिए इतने दिन तक घर से बाहर रहना, नौकरी पेशा लोगों के लिए इतने दिन तक छुट्टी लेना, ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। इसलिए हर उस यात्री को, हर उस श्रद्धालु को जो नर्मदा का भक्त है, उसे नर्मदा यात्रा का आनंद मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने ओंकारेश्वर की प्रथम पंचकोशी यात्रा का आरंभ अकेले और प्रथम यात्री के रूप में किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी ही 25 और यात्राएं, जिसमें महेश्वर की यात्रा, नेमावर की यात्राएं भी आरंभ की और इन यात्राओं का सर्वे भी अकेले करके इन यात्राओं का आरंभ किया। और उसमें भी सारे नियम वही रखे कि ये नर्मदा के उत्तर तट की ओर भी चलना है, नर्मदा के दक्षिण तट की ओर भी यात्री चलेंगे और पूर्ण यात्रा का आनंद लेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में रहता है तो वो वहाँ कर उस यात्रा में शामिल हो सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसे बहुत दूर आना पड़े। साथ ही इन 25 यात्राओं में जब भी पिताजी सुबह ध्वज पूजन होता था और सबसे पहले जब नर्मदा आरती के साथ शुरुआत होती थी, तो वो सभी यात्रियों को नर्मदा की स्वच्छता के लिए, साफ़ सफाई के लिए संकल्प दिलवाते थे। और उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति को उस क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उस नर्मदा के उस यात्रा में अगले पड़ाव की ओर वह कहाँ जाएंगे और किस मंदिर में दर्शन करेंगे, उस सब मंदिरों की पुरातात्विक जानकारी, उनका ऐतिहासिक जानकारी सभी हुए उन यात्रियों को सुबह देते थे। और उसके साथ भजन पूजन के साथ उनकी यात्रा अगले पड़ाव की ओर जाती थी। अगले पड़ाव पर भी रात्रि के भजनों के साथ और नर्मदाष्टक के साथ वे उन यात्रियों को नर्मदा के महत्व के बारे में जानकारी देते थे। पिताजी डॉक्टर रविंद्र चौरे भारती जी का मानना एकमात्र था कि हर वो व्यक्ति जो नर्मदा की बड़ी परिक्रमा करने में संभव नहीं है, वो इन लघु पंचकोशी पद यात्राओं के माध्यम से नर्मदा के उसी आनंद को अनुभूत करे। नर्मदे